हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में या जो पूछी हुई हों तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ था। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ पर हुआ था? राणा वीर साल के महल में। इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर में हुआ था। इनके अंगरक्षक कौन थे? बैरम खान थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, अकबर जो थे उस टाइम पे छोटे हुआ करते थे, 13 वर्ष की उम्र थी जब इन्होंने सिंहासन को ग्रहण किया था। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी के एग्जाम में। तो उस टाइम पे अकबर का सेनापति कौन हुआ करता था? यही बैरम खान, जिसको अंगरक्षक कहा गया है। तो इन्होंने ही लड़ाई करी थी, यानी किसने? बैरम खान ने हेमू के साथ। तो इनकी विजय हुई थी अकबर की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कब लड़ाई लड़ी गई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में। इसके साथ ही पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये क्वेश्चन CHSL में आया हुआ था और CGL में भी आया था पिछले साल। 1562 में दास प्रथा का अंत किया था किसने? अकबर ने। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। जजिया घर की समाप्ति की थी अकबर ने। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। एक क्वेश्चन आता है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या किया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी आएंगी तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा क्या लिखा गया था? जनगण मन लिखा गया था। क्वेश्चन ये पूछता है कि जनगण मन क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक राष्ट्रीय गीत, दूसरा राष्ट्रीय गान। तो ये क्या है? राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। तो इसमें जान लेते हैं, पहली बारी 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में, 27 दिसंबर 1911। 1911 में ही हमारी जो राजधानी अंग्रेजों ने बनाई थी वो कौन सी बनाई थी? कलकत्ता से स्थानांतरित करके क्या बनाई थी? दिल्ली बनाई थी। ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और 24 नवंबर 1949 में क्या हुआ था? हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसे हम अंगीकार बोलते हैं हिंदी में, वो भी नोट कर लेना। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। साहित्य के क्षेत्र में पहली बार भी इन्हीं को ही मिला था। भारत में पहला भारतीय जो था वो यही थे जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कौन सी उपाधि? नाइटहुड की उपाधि। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। लिख लेना ये भी पॉइंट। मैंने इसलिए इसमें नहीं लिखा है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तो ये कवर ही हो जाएगा, लेकिन आप जो है ये लिखते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और अगर बात करें हम, गांधी जी ने कौन सी लौटा दी थी? केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। कौन सी? केसरे हिंद की उपाधि। नेक्स्ट है, INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी बने। INC का क्या मतलब है? जिन्हें नहीं पता, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन थे? पहले मुस्लिम पूछा है। अच्छा, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था जब ये मुस्लिम मतलब इनको अध्यक्ष बनाया गया था? तो कब हुआ था? 1887 में मद्रास अधिवेशन बोला जाता है, यानी मद्रास में हुआ था। स्थापना कब हुई थी INC की? 1885 में। किसने की थी? A.O. ह्यूम द्वारा। A.O. ह्यूम, याद रखना भाई, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अध्यक्ष कौन थे पहले? WC बनर्जी। ध्यान रखिए, स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, लेकिन अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष की स्थापना कहाँ हुई थी?
बॉम्बे में हुई थी, अब मुंबई से बोलते हैं। सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे इसके? दादा भाई नौरोजी। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में क्वेश्चन ये पूछता है दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे बंदे थे जो कि एक पारसी बंदे थे, पारसी, फारसी नहीं, पारसी, पारस। तो इनके बारे में यही जो है सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि पहले अध्यक्ष का नाम, पहले अंग्रेज अध्यक्ष का नाम क्या है? जो पहले अंग्रेज का नाम क्या है जो अध्यक्ष बने थे? आइए आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है बताते चलिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे अगर कोई कमी हो। नेक्स्ट है, मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ है एक, ये किसने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। यह कुतुब मीनार में स्थित है। ये जो आप गए हुए कुतुब मीनार तो आपने देखा होगा। अच्छा, कुतुब मीनार में और सारी चीजें भी हैं, मैं बता देता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कुतुब मीनार में स्थित है क्या? मेहरौली स्तंभ। कहते हैं इसमें जंग नहीं लगता, बहुत पुराना है यह स्तंभ। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य भी बोलते हैं। इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी ना, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बाद कौन आए थे? इनका बेटा कौन था? ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। उसके बाद कौन है? अशोक, बिंदुसार के बाद। इसको विक्रमादित्य नाम से जानते हैं, किनको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नवरत्न इन्हीं के दरबार में रहते थे। कौन? नवरत्न। ठीक है, नवरत्न हुआ करते थे ना, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। उसके बाद है फाहियान, भारत में आया था, वो इन्हीं के टाइम में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। देखिए दोस्तों, कम से कम 6 से 7 बार पूछा जा चुका है फाहियान वाला क्वेश्चन। रेलवे में आ चुका है, सीजीएल में भी आ चुका है पहले, पिछले ईयर्स में। गुप्त वंश से संबंधित था कौन? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। अच्छा, बेसिकली मैंने गलत बोल दिया, स्थापना जो की थी वो श्री गुप्त ने की थी, माफ कीजिएगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था उसके बारे में, स्तंभ के बारे में। बेसिकली ये जो है किसमें? कुतुब मीनार में है। और कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नोट कर लेना भाई, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बेसिकली 4 लोगों का हाथ था कुतुब मीनार बनवाने में। कौन कौन से थे? एक तो ये थे अपने कुतुब मीनार जिसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसकी नींव रखी थी। फिर इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। चौथे व्यक्ति का नाम मुझे कमेंट में बताइएगा कि चौथा व्यक्ति कौन था जिसने कुतुब मीनार को बनाने में हेल्प की थी, यानी उसकी मरम्मत वगैरह उसने भी करवाई थी। एक बिल्डिंग गिर गई थी उसकी, तो उसका नाम बताइएगा मुझे। अच्छा, कुतुब मीनार के अंदर ही क्या है? अलाई दरवाजा है। अलाई दरवाजा है और कुतुब कॉम्प्लेक्स भी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL और CGL दोनों में आया हुआ है अभी पिछले साल। नेक्स्ट देखते हैं। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, याद कैसे रहेगा? बनिहाल यानी बुरा हाल, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ करता था जम्मू कश्मीर में। अब थोड़े से सिचुएशन काबू में है, फिर भी पहले से, जब 370 हटाया गया है यहाँ से, और जिसमें आपको पता होगा 370, आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को जो है एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। पीर पंजाल श्रेणी में है ये दर्जा, ये दर्रा, दर्रा पास जिसे बोलते हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर किस लिए फेमस है? केसर की खेती के लिए और सेब के लिए प्रसिद्ध है। सेब बहुत ज़्यादा खेती होती है और केसर की होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैसी लग रही है वीडियो बताइएगा प्लीज कमेंट में जरूर। संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पंचायतों का। ठीक है, नवनिर्मित संविधान में कितने भाग हैं अभी के टाइम, और पहले कितने थे वो देख लेते हैं। पहले जो थे
22 भाग थे और 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। अब जो है 22 से बढ़ के 25 भाग हो गए हैं, अनुसूचियां 12 हैं और अनुच्छेद 448 हो चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। मैंने भी आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि इसने जो है कुतुब मीनार का वो क्या करवाया था? पुनरुद्धार किया था। निर्माण कह सकते हैं, पुनरुद्धार भी कह सकते हैं। उसकी एक मरम्मत करवाई थी कह सकते हैं। तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया था? हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों की स्थापना की थी। ठीक है। अभी सीजल में क्वेश्चन आया था पिछले साल 2020 में। क्या क्वेश्चन आया था कि फतेह खान, इसके बेटे का नाम था फिरोज शाह तुगलक के। फतेह खान के नाम पर जो है फतेहाबाद बसाया था इसने। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया था। अभी कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनः निर्माण कराया था। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में। 5वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाया था, वो गिर गई थी, जिसके बाद इसने इसका पुनः निर्माण करवाया था। दरबारी कवि कौन था? बरनी हुआ करता था इसका। नेक्स्ट है शहीद आजम। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किसको जानते हैं? भगत सिंह को। भगत सिंह के बारे में पता होगा। केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंका था भगत सिंह ने। और इनके साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त भी थे। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी, इन दोनों को ही। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया नहीं था, इन्होंने बोला था। दिया किसने था? हसरत मोहानी ने। लिख लीजिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इन्होंने दिया नहीं था, दिया नहीं था, ये काट दीजिएगा, दिया नहीं था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी स्थापना? दिल्ली सल्तनत की स्थापना, जिसे हम गुलाम वंश भी बोलते हैं। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का बनवाया था, निर्माण किया था, नींव रखी थी बेसिकली। परंतु पूरा तो इल्तुतमिश ने किया था, जो मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। पोलो खेलते वक्त इनकी मौत हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पोलो खेलते वक्त इनकी मौत हो गई थी। पोलो क्या होता है? घोड़े पे जो खेला जाता है। उसके बाद स्वतंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। हम ऐसे ही 10 क्वेश्चंस कवर किया करेंगे रोज। बेसिकली 10 नहीं है, एक में 5 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं करीब करीब। स्वतंत्र भारत के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। या तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा है मैंने। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भाई पूछे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू।